सबसे पहले आप ये जावेद अख्तर साहब का बात सुनो। एथीस्ट होने का मतलब ये नहीं है कि मेरा रामायण तो महाभारत से रिश्ता, ये सिर्फ धर्म नहीं है। कुछ लोग होंगे जिनके लिए धर्म की किताबें हैं, मेरे लिए ये हिंदुस्तान की किताबें हैं। मैं जानता हूँ ये मेरे हज़ारों साल के इस देश की विजडम की और सोच की और संस्कृति की और संस्कार की निचोड़ है। तो वो एक दूसरी चीज़ है। मैं उन किताबों को बहुत ही श्रद्धा और इज्जत से पढ़ूंगा, इसलिए कि वो मेरे हज़ारों साल की विरासत है, लेकिन मैं उसे धार्मिक अंदाज से नहीं पढ़ूंगा। पता है जावेद अख्तर साहब क्यों ये महाभारत और रामायण जैसे महाकाव्यों से इतना कुछ सीख पाते हैं? क्योंकि ये रामायण और महाभारत को कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं मानते। जिन्होंने भी इनको एक धार्मिक ग्रंथ माना, उनकी तरफ देखो वो क्या करते हैं। वो कुछ सीखते नहीं है धर्म ग्रंथ से। मैं अपने आंखों देखा एक घटना सुनाता हूँ आपको। जातियों पर डिबेट चल रही थी, तो एक बुजुर्ग आदमी थे और मेरा एक दोस्त था। बुजुर्ग आदमी जो थे वो जाति के पक्ष में थे और मेरा दोस्त जो था वो ये समझाना चाह रहा था उनको कि ये जाति पाति कुछ नहीं होती। अगर होती है तो आप भगवान राम को ही देखो, वो सबड़ी का जूठा फल खाते हैं, निशात रात से दोस्ती करते हैं, उनके साथ पढ़ने जाते हैं, खेलते कूदते सब कुछ करते हैं। तो अगर ऐसा कुछ रहता तो राम जी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो फिर वो आदमी बोलता है तुम राम हो, तुम राम हो जो अपने आप को इस स्तर का बना रहे हो कि तुम भी वही कर लोगे। अरे राम तो भगवान थे, वो कुछ भी करे उनके लिए चलता है। अब वो जो मेरा दोस्त था जो कि जातिवाद के बिल्कुल विरोध में था, वो चुप हो जाता है और वो आदमी बोलते जाते हैं कि तुम अपनी जिंदगी देखो और राम की जिंदगी देखो, राम कहाँ और तुम कहाँ, वो परमात्मा है, वो ऊपर से अवतार लेते हैं। ऐसा ऐसा कहकर इसको चुप करा दिया गया। उस बुजुर्ग आदमी के तर्क को सुनने के बाद जो मेरे दिमाग में सबसे पहली बात आई कि जब भगवान ही नहीं मान रहे इन सब चीज़ों में तो हम इंसान क्या हैं? हम इंसान क्यों माने? भगवान ही कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं करो, और भगवान को क्या ज़रूरत है? कहते हैं ना बैकुंठ धाम में बैठते हैं, तो क्या ज़रूरत है उनको यहाँ आने की, इतनी दुख तकलीफ़ों को झेलने की? वो तो धर्म की स्थापना के लिए ही अवतार लेते हैं। वो तो इसलिए अवतार लेते हैं ताकि लोग देख सके कि कैसे एक साधारण आदमी को अपनी जिंदगी जीनी चाहिए। राम और कृष्ण तो अपनी पूरी जिंदगी एक साधारण आदमी की तरह ही जीते हैं और वो कोशिश करते हैं कि हमारे जीवन से हर तरह का आदमी सीख सके। लेकिन हम क्या करते हैं? हम तो उनको विशेष बना देते हैं। वो तो कोशिश ही करते हैं कि हम जैसे जी रहे हैं ये एक आदर्श बने लोगों के लिए, और हम क्या करते हैं? हम उनको विशेष बना देते हैं और अपने आप को छोटा। अरे हम तो छोटे आदमी हैं, वो विशेष हैं, वो तो अलग दुनिया से आए, वो तो अवतार लिए हैं। और यही सब करके हम कुछ सीखते नहीं है, बस उनकी पूजा कर लेते हैं। और पूजा भी इसलिए क्योंकि कोई पाप ना लगे या इससे कोई पुण्य मिलेगा, या जो भी कामनाएं होती है कि कुछ भी मनोवांछित फल मिल जाएगा, या स्वर्ग मिल जाएगा, या फिर मुक्ति मिल जाएगी, मोक्ष मिल जाएगा, यही सब कोई कामना रहता है तभी पूजा भी करते हैं, या डर रहता है। दो ही कारणों से लोग पूजा करते हैं, कुछ सीखने के लिए, अपनी जिंदगी को सही सुधारने के लिए नहीं करते हैं। तभी तो हमें जो भी समझाने आते हैं, चाहे कृष्ण हो, राम हो, बुद्ध हो, कबीर हो, महावीर हो, कोई भी, हम उनको बस भगवान बना लेते हैं, देवता बना देते हैं, उनके लिए एक बढ़िया सा मंदिर बनवा देते हैं और पूजा करने लग जाते हैं। उनसे कुछ सीखते नहीं हैं। बहुत कम ही लोग होते हैं, बहुत बहुत कम लोग जो उनसे सच में सीख पाते हैं, उनकी सही सीख जो है, उनकी टीचिंग जो है उनको फॉलो कर पाते हैं। और ऐसे ही लोग उनसे सीख पाते हैं जो उनको भगवान नहीं बनाते। उनको कहते हैं कि हाँ ये एक ऊंचाई तक पहुँचे हैं, वहाँ तक हम भी पहुँच सकते हैं। सब आदमी है, सबके पास वो कैपेबिलिटी है, सब में वो पोटेंशियल है और सब पहुंच सकते हैं। ये राम कृष्ण महावीर सब कहते हैं कि तुम्हारे में भी वो पोटेंशियल है, तुम भी वही हो, तुम भी मेरे जैसे ऊंचाइयों पर आ सकते हो। महाभारत और रामायण को मिला दो तो इतने सारे पात्र, और इतने सारे पात्र में हम किसी ना किसी से कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। लेकिन सीखेंगे तो तभी ना जब हम रामायण और महाभारत को बस एक धार्मिक किताब ना समझे, बल्कि ये समझ कर पढ़े कि इसमें बहुत सारी सीख है जो हम सीख कर अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। और जो रैशनल आदमी है, जो कि सोच विचार करते हैं और सिर्फ एक धार्मिक किताब नहीं समझते हैं, वो इनसे सीखते भी हैं। यहाँ तक कि अपने एपीजे अब्दुल कलाम, वो भी बहुत कुछ सीखते हैं इनसे। There is one character which I love in Mahabharata. One character. Any one of you can guess? Vidur. Vidur is man of righteousness. He is not afraid of the, what I can say, authority. लेकिन जो इसको एक धार्मिक किताब समझता है वो क्या करता है? वो सिर्फ इसको इसलिए पढ़ता है ताकि इससे कुछ पुण्य मिल जाए, कुछ लाभ हो जाए, कुछ फायदा हो जाए। इसके लिए लोग क्या करते हैं? बड़े बड़े कथावाचकों को बुलाते हैं, और ऐसे कथावाचकों को बुलाते हैं जो लाखों में चार्ज करते हैं, जिसको खुद कुछ पता नहीं होता है मर्म के बारे में। वो भी इसको बस एक धार्मिक किताब समझते हैं, और जो इनके पात्र हैं उनको एक पूजनीय विशेष मानकर पूजते हैं, और कुछ नहीं। इनको भी कुछ पता नहीं होता है मर्म के बारे में। महाभारत और रामायण जैसे महाकाव्यों को लिखने के पीछे का रीज़न ही यही था कि ये शिक्षाएं जो है साधारण लोगों तक जा सके, क्योंकि हर इंसान वेद नहीं पढ़ेगा, हर इंसान उपनिषद नहीं पढ़ेगा। तो ये कहानियों के रूप में मतलब जो सीख है वो दी गई थी ताकि साधारण लोग भी इससे सीख सके। लेकिन हम क्या किए? हम तो इसको बस एक आदर्श मान लिए, एक पूजनीय, हमसे विशेष और मानकर पूजने लग गए।
और पाठ भी इसलिए करते हैं ताकि हमको बस पुण्य मिल सके, और कुछ कारण नहीं होता पढ़ने का। अगर महाभारत और रामायण को आप बस इसलिए पढ़ते हो कि इसको पढ़ने से पुण्य मिल जाएगा, तो आप अपना समय खराब कर रहे हो। क्योंकि रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्य आपको कुछ सिखाने के लिए है। आप इससे कुछ सीखो तो आपका फायदा हो सकेगा, नहीं तो बस आपका टाइम खराब होगा। आप अपना ही टाइम खराब कर रहे हो। सीखने वाले लोग रामायण और महाभारत से बहुत कुछ सीखते हैं, अपनी स्ट्रेटजी बनाते हैं रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथों से। सीखने वाले लोग ये सीखते हैं कि धर्म असल में है क्या, क्या है धर्म का असली मतलब, वो सब कुछ इसी से सीखते हैं। ये जो कुछ धार्मिक लोग हैं ये तो पढ़ भी लेते हैं कुछ रामायण और महाभारत को, चाहे वो कोई भी कारण से पढ़े, पुण्य के कारण से पढ़े या कोई भी कारण से। लेकिन ये जो कुछ लोग हैं जो पढ़े भी नहीं है कोई भी कारण से, उन्हें कुछ पता भी नहीं रामायण किसने लिखा, महाभारत किसने लिखा, क्या है कहानी, इसमें क्या क्या बात हुई है, कुछ नहीं पता, लेकिन वो लड़ने के लिए तैयार। अब वो क्या सीखेंगे इससे, जिन्हें कहानी तक नहीं पता क्या हुई है, क्या कौन पात्र क्या है, क्या क्या सिखाता है, क्या किससे सीख सकते हैं, कुछ पता नहीं है, लेकिन फिर भी वो लड़ते रहते हैं इसी के पीछे, और खुद को वो धार्मिक बताते हैं। इसलिए तो उस जैसे लोग ये धार्मिक की अपेक्षा जो है नास्तिक को ज़्यादा प्रेम करते हैं, उनको ज़्यादा अपने निकट पाते हैं। क्योंकि नास्तिक जो है वो हर चीज़ को सोचता है, विचारता है, अपनी बुद्धि से देखता है। लेकिन ये जो धार्मिक लोग हैं ये सोचना विचारना ही छोड़ देते हैं, ये कुंठित हो जाते हैं। इनको सोचना पता नहीं क्या, धर्म के बारे में कुछ सोचना ही नहीं चाहते हैं। जो भी सामने आ गया बस दंडवत हो जाते हैं। बस मेरा तो एक ही काम है, प्रणाम कर लो हो गया, पूजा कर लो हो गया, इससे आगे कुछ मत करवाओ हमसे। कुछ सीखना नहीं है इनको, बस लड़ना है कि हाँ हमारे धार्मिक आदर्श हैं, हमारे आदर्श हैं, हम इनकी पूजा करते हैं। भले हमको कुछ पता ना हो इनके बारे में, लेकिन ये हमारे हैं तो हम इनके लिए कट मरेंगे। कुछ जान भी लो कि वो तुमको कटने मरने के लिए किस क्षण पे कहते हैं, कहाँ कहते हैं कि कट मर जाओ। कुछ पता नहीं है लेकिन बस कटने मरने को तैयार हैं। और ये सब देखकर वो माथा पीट लेते होंगे और सोचते होंगे कि जो मैंने समझाना चाहा इंसानों को वो नहीं समझ सका और हमें विशेष बनाकर छोड़ दिया, हो गया काम इसका। रामायण और महाभारत एक बहुत अच्छा महाकाव्य है, इससे हर कोई सीख सकता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। इंसान है, बस इंसान होना जरूरी है। मेरा उन तथाकथित धार्मिक लोगों से अनुरोध है कि सिर्फ इसको जो धार्मिक किताब समझते हैं इसको सिर्फ इसलिए पढ़ते हैं ताकि उनको कोई पुण्य मिल जाए, तो उनसे अनुरोध है कि मेरा कि इसको सिर्फ एक धार्मिक किताब ना समझे, बल्कि ये समझे कि इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं, अपनी ज़िंदगी को बदलने का एक जरिया माने इसको और इससे सीखे। क्योंकि ये धर्म ग्रंथ इसलिए लिखी ही गई है ताकि आप इससे कुछ सीख सको और अपने ज़िंदगी को बदल सको। ये महाकाव्य बहुत ही खास है क्योंकि ये साधारण लोगों तक बहुत ही ऊंची शिक्षा को पहुंचाने का काम करता है कहानी के मदद से, जो कि लोग इंटरटेनमेंट के साथ साथ सीख भी सकेंगे।